बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, जो सास और बहू का जो झगड़ा है ये मेरे ख्याल में रोज़ अज़ल से चल रहा है और ये शायद रहती दुनिया तक रहेगा। और इस झगड़े को कोई शख्स ख़त्म नहीं कर सका। तमाम लोगों ने कोशिश भी की होगी, तमाम दुनिया इस पर सोच भी रही है, लेकिन इसमें हमारे जो रवायती झगड़े सास और बहू के हो रहे होते हैं घरों में, इस पर हम कंट्रोल पाने में हम कामयाब अभी तक नहीं हो सके। तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारे एबटाबाद शहर में रूनुमा हो चुका है कि जिसमें ये एबटाबाद गाँव है दिलजाक, बाना दिलजाक, जो कि सप्लाई चौकी थाना कैंट की हदूद में वाक़ है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़ालिमाना वाक़या रूनुमा हुआ है कि एक बहू ने अपनी सास को 2 गोलियां मार के मौत की घाट उतार दिया। सबसे पहले जो झगड़ा उनके घर में चल रहा था, तो इसके नतीजे में उस खातून ने पिस्टल निकाला और अपनी सास को शूट कर दिया। 2 गोलियां सास को लगी, सास मौके पे जान बाक हो गई। इसी तरह उस खातून ने सास को शूट करने के बाद फ़ौरन से अपने आप को शूट किया और वो भी मौत के मुँह में चली गई। तो इस तरह 2 हमारी ख़वातीन, एक सास और बहू, अपने झगड़ों की, रवायती झगड़ों की वजह से मौत के मुँह में चली गई, जो कि हमारी कौम का, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। और न सिर्फ मुल्क कौम का नुकसान है, बल्कि हमारे घरों के झगड़ों का ये पर्दा चाक हो गया है कि हम कितने ज़्यादा अपने घरों में अमन लाते हैं या कितना उस पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारी रवायती सुस्ती और हमारे रवायती झगड़ों की वजह से ये 2 ख़वातीन मौत के मुँह में चली गई। ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि आप खुदारा जो घरों में झगड़े हो रहे हैं उन पे काबू पाइए और घरों में, हमारे घरों में दीनदारी होनी चाहिए। हमें दीन पे अमल दरामद करना चाहिए। हमें अपने ख़वातीन को, अपने बच्चों को सोम सलात का पाबंद बनाना चाहिए और हमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद की जो सुनहरी तालीमात हैं उन पे अमल करते हुए अपने आप को जो है जी पेश करना चाहिए और सब्र का दामन पकड़ना चाहिए। और अपने घरों में जितने भी हमारे झगड़े हो रहे होते हैं उसमें हमें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। याद रखें, जब तक हम बर्दाश्त से काम नहीं लेंगे उस वक्त तक हम इन झगड़ों पर कंट्रोल नहीं पा सकते। तो बहरहाल हमें अपने आप को जो है ना जी पेश करना होगा और अपने घरों में अमल लाने के लिए हमें बर्दाश्त करना होगा। हमें अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त का जो अंसर है उसे ज़्यादा करना होगा। हमारे जो मर्द हैं, मर्दों को चाहिए कि अपने घरों में जो है अमल लाने के लिए आप बैलेंस से काम लें। आप अपनी वालदा का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी वाइफ का भी ख्याल रखें। और जब भी इनके दरमियान जब झगड़े पैदा हो रहे होते हैं तो उस पर आप बैलेंस से काम लें और अब तमाम पार्टीज़ को आप मौका दें, सुने, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और दोनों पार्टीज़, सास और जो बहू हैं, इन्हें इनकी दादरसी होते हुए ताकि हमारे घरों में अमन आए। और याद रखें, ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, ये जो जितने भी हमारे झगड़े हो रहे हैं, ये दीन से दूरी का नतीजा है। हम दीन से दूर हैं। हम जो है जी हमारे घरों में सोम व सलात की पाबंदी नहीं हो रही होती, इस वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो बहरहाल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है कि हम इस वाक़े को देखते हुए अपने घरों में अमन लाएं और हम जो है ना जी एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें ताकि हमारे घरों में अमन यकीनी बनाया जा सके।